अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, अपने और नसीब होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज हम बनाएंगे यम्मी चकोर पराठा और इसको बनाने में कौन सी टिप और ट्रिक्स यूज़ होंगी सब आज हम शेयर करेंगे। इसका पेड़ा रेडी करना ही बहुत मेन बात नहीं है, इसको आगे जाके तवे पे पकाना भी एक ट्रिक की बात है जिसकी वजह से ये फूलता है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस तरह आपने एक प्यारा सा पेड़ा रेडी कर लेना है, जिस तरह भी आप बनाते हैं सेम घर में वैसे ही आप बना लें। और अब आपने वीडियो बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी, क्योंकि हम सबसे मेन स्टेप करने चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने इसको अच्छे से रोटी की तरह बेलना है, लेकिन रोटी को थोड़ा हम मोटा भी रख लेते हैं, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ही बारीक बेलना है। जितना आपसे बेला जाए आपने बेलना है बारीक सा, ठीक है। आप देख लें जिस तरह मैंने बेला है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल करना है। ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं हमने इसके ऊपर डालना, घी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जैसे ही हम इसके ऊपर ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो जब हमने इसको बेलना है इसका पेड़ा रेडी करके, तो ये फट सकता है और साइडों से इसका घी निकल सकता है। सो हमने बहुत ही कम क्वान्टिटी में इसके ऊपर घी लगाना है, ठीक है। और घी लगाने के बाद हमने इसकी परत को इसके ऊपर रख देना है, सेम ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। आपने यहाँ से बिल्कुल भी स्टेप मिस नहीं करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। सेम यही मेथड आपने अपनाना है, तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। अब जैसे ही हमने पेड़ा रेडी कर लिया है, अब यही कमा लेंगे, क्योंकि जो मेन स्टेप है वो आगे स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ये फूलेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। देन आपने इसको डस्ट कर लेना है, ठीक है, खुश्क आटे से। तो आपने उसके बाद फिर से इसको बेलना स्टार्ट कर देना है। बेलते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं बेलना है। जो इसका सीक्वेंस है, जो इसकी साइड है, राइट साइड है चकोर टाइप की, आपने उसी हिसाब से इसको बेलना है। देन जी आपने ऊपर तवे के ऊपर डाल देना है, और यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। मतलब लो से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाई बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ये फूलेगा नहीं और जो इसमें क्रिस्पीपन आता है वो भी नहीं आएगा। चेक इट आउट जी। हमने फिर इसके ऊपर अच्छा खासा ऑयल ऐड करना है, जिसकी वजह से ये फूलेगा। यहाँ से टिप और ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से नज़र आएंगी। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त, जैसे ही अभी हमने एक साइड पे घी लगाया और अच्छा खासा फूलना स्टार्ट हो गया है, सेम हम इस तरह इधर भी घी लगाएंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। देन जी साइड चेंज करने के बाद हमने इसको अच्छे से घुमाना है, ताकि ये फूले और इसमें अच्छा सा खासा क्रिस्पीपन सा आए, जो कि हमें खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें चाहिए है। देन जी ये है कुछ हमारे पराठे की फाइनल लुक, चेक इट आउट। मोस्टली लोग इस तरह के पराठे जो होते हैं वो मैदे से रेडी करते हैं, और मैदे से बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि बहुत बेस्ट है, लेकिन आज हम आटे से, गंदम के आटे से भी बना सकते हैं बहुत ज़बरदस्त। आपको, मुझे उम्मीद है जी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद मुस्लिम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।